हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम क्या देख रहे थे? कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम क्या था? संख्या पद्धति। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 देख रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर एक पहला कल लिया था हमने कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है, ठीक है। 2, 3 और आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? अनवसानी, ये अनवासी नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, अनवसानी होगा, ठीक है। इधर देख लेना एक बार आप लोग, ये गलत है। अनवसानी अनावर्ती दशमलव के 3 उदाहरण दीजिए। क्या 3 उदाहरण देने हैं? कुछ भी लिख दो। अरे एग्जाम्पल जब देने का बोल देना तो मर्जी आपकी है। किसकी मर्जी है? आपकी। जो मन में आए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने क्या बताया था? अनावर्ती का मतलब संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। किसके बाद? दशमलव के बाद। मान लो आपने लिख दिया 0 पॉइंट, तो 1 2 3 5 6 7 2 4 5 कुछ भी, अरे कुछ भी लिख दो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए। बोले तो एक जैसा नंबर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूँ 4.4 2 3 5 4 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से कुछ भी। तो एक एग्जाम्पल आप लोग खुद बता देना। मैं एक और लिख लाऊँ 1 2 3 5 6 7 2 4 5 6 7, इस प्रकार से कुछ भी लिख देना। एक आप लोग अपनी मर्जी से बनाओगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट बार। ये क्या है? दशमलव प्रसार कर ज्ञात कीजिए कि यह दशमलव किस प्रकार का है। अब देखो इसने बोला क्या है कि दशमलव प्रसार ज्ञात कर। इसका मतलब होता है कि इसमें दशमलव निकालना है, मतलब नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग देना है, डिवाइड करना है। ये तो आपको पता होगा। फिर दशमलव किस प्रकार का है वो भी हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी शून्य वाले आ जाए तो डिवाइड कैसे दिया जाता है? जितने शून्य है उतने अंक पीछे से गिनने और पॉइंट लगाना है। तो पीछे से 2 शून्य तो 1 2 गिनना, मतलब कितना आएगा? 0.36 आएगा। कितना? 36। तो आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो आप। तो 0.36। अब देखो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है या अशांत है? अशांत है तो अशांत में भी 2 टाइप्स है, एक तो अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तो ये बताओ आप लोग किस प्रकार का है। देखो दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो रुक गई है, आगे नहीं चल रही है। तो ये किस प्रकार का है? शांत प्रकार का दशमलव है। किस प्रकार का है? शांत प्रकार का। अब देखो सेकंड चीज क्या है? ये तो फर्स्ट तो सिंपल था। अब ये देखो इसमें कैसे ज्ञात करोगे? अरे गुरुजी भाग भी नहीं जा रहा, कैसे करोगे? भाग देना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना 1 का डिवाइड 11 में कैसे कर दिए? सबसे पहले क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा, पॉइंट लगा दो, 0 लिख दो। फिर भी नहीं बनी बात तो एक और 0, इधर एक और 0, तो 100 हो गए। तो 9 बार कितनी बार? 99 हो गया। तो 99 होगा तो क्या आएगा? 1 बचेगा नीचे, ठीक है। फिर क्या करोगे? 0 लिखोगे तो इधर 2 0 लगा सकते हो आप लोग। फिर 9 बार तो 99, फिर 1, फिर वही 09 आता जाएगा। इसमें क्या आता जाएगा? 09 तो इधर आंसर में क्या हो जाएगा? 0.0909 डॉट डॉट डॉट। तो ये किस प्रकार का हुआ? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। आया समझ में कैसे करना है आपको? आया ना? समझ में आ गया ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अशांत आवर्ती है ये। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला है 4 से 1/8। अब इसको कैसे करेंगे? इसको पहले एकदम सॉल्व कर दो। कैसे? इसका मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दो। 32 और 1 33/8। 33 में 8 का डिवाइड करना है आपको। इधर देखो रफ में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 33 में 8 का भाग देना है तो कैसे दोगे? 4 बार गया, 1 बचा, 0.02। अरे मैं भाग तो सही दे रहा हूँ ना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? 0 तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। 4.125 ये हो गया इसका डिवाइड। तो इसका आंसर क्या आया? 4.125। तो देखो डिवाइड रुक गया है ना, डिवाइड रुक गया तो ये किस प्रकार का हुआ? शांत प्रकार का। आया समझ में? अब तो आ गया ना, क्लियर हुआ ना? शांत अशांत कैसे निकालना है, कैसे पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। इसी प्रकार जब आप लोग 3 में 13 का, किस में? इधर मैं साइड लिख रहा हूँ, 13 बार लिखना है और 3 घर के अंदर लिखना है। अब ये देखो जब ऐसे आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा। ये डिवाइड थोड़ा लंबा है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग कर देना, हो जाएगा, सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं। ये आंसर आएगा 0.769230,769, ठीक है। ये इतना लंबा कुछ आंसर आने वाला है और आगे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इस प्रकार से कुछ आंसर आने वाला है आपका भाग, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा हुआ? देखो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है? देखो एक बार 23076 9
230769। देखो रिपीट हो रहा है ना कुछ, क्या रिपीट हो रहा है इधर ध्यान से देखो, ये वाला ये 9 तक, सॉरी देखो 230769 230769, ये देखो रिपीट हो रहा है। अब ये का ये आगे आता जाएगा 230769 230769। तो देखो ये रिपीट हो रही जाती है, एक संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो अगर रिपीट हो रही हो तो वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का दशमलव है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रकार का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आया कैसे हुआ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर जो भी 5 6 जितने बचे हुए वो सवाल सब लोग आप लोग करोगे, 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क क्या है इसके, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का सेकंड थर्ड का, सॉरी 5 और 6 ये दोनों आपको करना है, ये दोनों होमवर्क में करने हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, बताना है उसमें अशांत है या शांत है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न को p बट्टा क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब p बट्टा क्यों व्यक्त करना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। कैसे है, मैंने क्या बोला था, एक तो रुक जाते वो और जो रिपीट होते, इस बार का मतलब है रिपीट होने वाले नंबर। ठीक है, तो पहले हम सीखते एक एक करके आंसर करते हैं। आंसर पहले का क्या होगा, पहले तो आपको सिंपल से दिख रहा है 0.3 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, जब भी किसी संख्या का पॉइंट आप हटाते हो तो पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो आपके नीचे लिखने हैं। तो कैसे, आप लोग गुरुजी एक ही है तो 1 0 लिख दे क्या, ऐसे लिख दे क्या, ये तो पाप हो जाएगा। अगर ऐसा लिख दिया तो क्या कर दोगे आप, पाप करोगे। पाप हमें नहीं करना है, पाप नहीं करना, हमें पुण्य करना है, इसलिए इसको साथ 1 रखना ही है। 1 0 वाला मतलब 10, 2 0 वाले मतलब 100, इस प्रकार से। अगर मैंने क्या बोला कि आप लोग ऐसा किसी भी संख्या के नीचे, मान लो 3 नहीं था, 3 के नीचे आप 0 नहीं लिख सकते, इसको हम कहते हैं पाप हो गया, ये लिख दिया पाप। ये पाप क्यों किया, ये पाप इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी संख्या में शून्य का डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है पता है, अनंत। कितना आता है, अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है वही। फिर तो ये कोई संख्या नहीं है, ये कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इसको पाप नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार ये ठीक है एक्स्ट्रा में लिख दो। आंसर कितना आया 3/10, बस इसको इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा रहेगा। देखो इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिख दो माना, सॉरी मामा नहीं, माना। ठीक है, माना लिख दिया। अब माना लिखोगे, क्या लिखोगे, माना x बराबर जो संख्या दी गई है उसको एक बार लिख दो। लिख दिया गुरुजी, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो बस मानना ही था, हमने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, x बराबर ये जो बार है इसका मतलब है ये जो रिपीट हो रही है, ये संख्या रिपीट हो रही है, तो ऐसा 4 7 4 7 2-3 बार लिख दो, मर्जी हो जितनी बार, मतलब ज़्यादा मत लिखना, 2-3 बार आराम से लिख दो। लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 देना है। क्या देना है, समीकरण नंबर 1, इसको माननी है समीकरण 1। उसके बाद क्या करोगे, जितनी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक 2 संख्या है, तो आपको 100 से गुणा करना है। अब कहोगे गुरुजी 100 से ही क्यों, इसका जवाब है हमारे पास, आपको बताते हैं अभी। क्या, 100 से गुणा किसको, समीकरण 1 को, से गुणा समीकरण 1 को, ऐसा लिख सकते हो अच्छे से। 100 से गुणा करवाते पहले तो 100x इजिकल टू, इधर क्या होगा, देखो जब भी किसी शून्य वाले का जीरो वाले का गुणा करवाते तो जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट इधर सरक जाएंगे। कैसे, फिर से सुनो क्या कहा मैंने, 2 0 है तो ये पॉइंट 2 संख्या के इधर आ जाएगा। फिर से सुनो, जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट इधर आता जाएगा, उतना पॉइंट आगे सरकता जाएगा। अगर 3 0 है तो पॉइंट इधर तक आ जाएगा, 2 0 है तो इधर तक आ जाता है। तो मैं इधर क्या 100 से गुणा करवाता हूँ, मतलब 47.4747। ठीक है गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। फिर से सुनो बच्चों, क्या किया हमने, माना x बराबर ये लिख दिया, फिर इसको आप लोग खोल के लिखोगे कि 4 7, ये जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको 2-3 बार लिख दो। अब जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने वाले 0 से गुणा करवाना है। 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा, 1 संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा, और 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 1000 से गुणा, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाना। अब क्या किया, अब इसको 100 से गुणा करवाया तो इधर तो 100x हो गया, और इधर क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो 2 संख्याओं के बाद हो जाएगा। 2 संख्या क्यों, क्योंकि 2 0 थे, 2 0 इधर खसक गए, ठीक है, खिसक गए। अब आगे देखो, 2 समीकरण जो 2 है उसमें से आपको माइनस करना है 1, 2 में से 1 को घटानी है, एन वी गेट माइनस करना है, तो इधर तो हो जाएगा 100x माइनस x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 47.47, जो पहले है समीकरण वो पहले लिखना है, बस इतना याद रखना। ये लिख दिया, माइनस किसे करोगे, ऊपर वाले को, 0.4747
47 डॉट 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 इस प्रकार से लिख सकते हो। अब कोई गुरुजी ये तो बहुत ही बड़ा भाग है, ये माइनस है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। आपको सिखाते हैं ना कैसे करना, सब कुछ सिखाएंगे। देखो इधर 100x में से एक x गया तो कितना हो गया 99x, इधर तो हो गया सिंपल से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई गुरुजी ये वाला बताओ, मैं तो आपको ये भी सिखाते हैं। देखो इधर मैं रफ में लिख रहा हूँ, इधर साइड में देख लो एक बार क्या है, अपने पहली अंक क्या है 47.4747 इस प्रकार से। और दूसरी जो अंक है इसको कैसे करना है, पहले इस वाले को लिख दिया उधर, अब क्या करना है जो पॉइंट है वो पहले लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, लगा दिया। अब बाएं वाला बाएं तरफ, दाएं वाला दाएं तरफ, देखो पॉइंट के इधर वाला उधर लिखना है, इधर वाला उधर लिखना है, तो ये 0 उस साइड आएगा और 47 इधर आएंगे सारे। आया समझ में, क्या आया, क्या देखो क्या किया, पहले इसको लिख दिया, उसके बाद इसको पहले पॉइंट लगा, फिर पॉइंट के उधर वाला उधर, इधर वाला उधर, तो पॉइंट वाला इधर रख दिया 0 और इधर वाले सारे इधर आ गए। तो आप लोग देखोगे इसको माइनस करोगे तो ये तो सारे 0 हो गए, सारे 0 हो गए, 0 0 0 0। और ये देखो 47 में से 0 गया तो 47 आ गया, मतलब इधर कितना आएगा 47। अब ये देखो 99 इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड मतलब भाग में, तो ये हो गया आपका x इजिकल टू ये। अब कहोगे गुरुजी ये तो हमने x का मान निकाला, आपने तो क्या निकालना था, इसको p बटा q के रूप में लिखना था। अरे बच्चों ध्यान से देखो, क्या देखो हमने किसे माना था x, इसे ही तो माना था, हम इसे लिख सकते हैं ना फिर से कि 0.47 बार का मतलब क्या है 47/99, ये आपका क्या है आंसर है। आया क्या समझ में? अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके जो अगले वाले सवाल है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग एक बार ट्राई करना जरूर। होमवर्क में ये सवाल एक और है, इसका जो नेक्स्ट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो मैं इसको करवाऊंगा फिर से एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तब तक थैंक यू।